सिसई के विधायक जिगा सोसोरन होरो जी और हमारी महागठबंधन के सभी जिला अध्यक्ष, सचिव, प्रखंड अध्यक्ष, डीसी साहब, एसपी साहब, डीडीसी, सभी पदाधिकारी और सभी गणमान्य व्यक्ति जो मंच पर उपस्थित हैं और उनके साथ हमारे कलाकार भाई, हमारे मीडिया कर्मी, सुरक्षा कर्मी और हमारी बहनें, हमारे भाई, आप सभी को मेरी तरफ से जोहार है, आदाब है, नमस्कार है, प्रणाम है। आज आप जान रहे हैं मैया सम्मान यात्रा हम लोगों ने बंसीधर जी का आशीर्वाद लेकर के पलामू प्रमंडल, कोल्हान, दक्षिणी छोटा नागपुर और आज दक्षिणी छोटा नागपुर की ये आखिरी दिन है और इसके बाद भी एक और सभा है और कहीं ना कहीं हमारी ये यात्रा हमें ये बताती है कि जिस ताकत से और जिस सोच के साथ आदरणीय राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की अगुवाई जो कर रहे हैं महागठबंधन की सरकार को, उन्होंने हमारी आधी आबादी के बारे में सोचा है और ये आधी आबादी बताती है कि घर में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में उनकी भूमिका कितनी है, महत्वपूर्ण है। और ये झारखंड में पहली बार है जब हमारी आधी आबादी के बारे में, उनके मान सम्मान के बारे में ये सोचा गया। एक क्रांतिकारी कदम है, एक क्रांतिकारी प्रयास है, एक क्रांतिकारी योजना है। और मैं महिला होने के नाते बहुत हर्ष के साथ कहती हूं कि हमारी महागठबंधन की सरकार ने ये कदम उठाया है। और चाहे आप महिला घर की गृहिणी हो या कामकाजी महिला हो, झारखंड में पोषण सखी हो, जल सहिया हो, स्वास्थ्य सहिया हो, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हो, जेएसएलपीएस की लाखों लाख बहनें हो, सबको सशक्त कराने का काम किया है। हमारी पिछली सरकार में जब डबल इंजन की सरकार हुआ करती थी तो जेएसएलपीएस की महिलाओं के लिए सिर्फ 600 करोड़ का क्रेडिट लिंकेज उन्होंने दिया था, लेकिन हेमंत सोरेन जी जैसे ही आते हैं वे 15,000 करोड़ का क्रेडिट लिंकेज देते हैं। ये सोच किस लिए है उनकी? ताकि एक महिला सशक्त हो, वो खुद मजबूत बने और अपने आसपास की महिलाओं को मजबूत करने का कदम बढ़ाए। आज आप हमारी झारखंड की जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे अबुआ आवास की योजना हो, सर्वजन पेंशन की योजना हो, सावित्रीबाई फूले की योजना हो, गुरुजी क्रेडिट कार्ड हो, विदेश में बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने की योजना हो, और उसके साथ रोजगार सृजन योजना, ऐसी अनगिनत योजनाएं हैं जो झारखंड गवाह बन रहा है, झारखंड की जनता गवाह बन रही है कि ये झारखंड में पहली बार अगर गंगा बहाई है योजनाओं की तो आपकी अबुआ सरकार ने बनाई है, जो आप ही के जनादेश से 2019 में आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए काम करने के लिए दिन रात अपना एड़ी चोटी एक किए हुए हैं। भैया बता रहे थे जैसे कोविड के समय में, कोविड एक ऐसा था कि घर में अगर किसी को कोविड हो जाए तो उसको छूने से दूरी बना लेते थे। मैं आपको बताना चाहूंगी उस समय में हमारी स्वास्थ्य सहिया बहनें, बहुत हमारे स्वास्थ्य कर्मी मेहनत करके उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा करके ये काम किया था। बाहर से हमारे मजदूरों भाइयों को लाने का काम किया, उनको उनके परिवार से मिलाने का काम किया। आज कितना तकलीफ लगता है, बहुत लोगों ने कोविड के समय में अपनों को खोया है और झारखंड गवाह है कि उस वक्त भी भूख से झारखंड में किसी की मौत
इस सरकार ने होने नहीं दी थी। थाने में भी रसोई दीदी खाना बना करके सबको खिलाने का काम की थी। आज ये हम झारखंड में अपनी बातों को बुलंद तरीके से क्यों बोल पाते हैं? ये इसलिए बोल पाते हैं कि धरातल में हम लोगों ने काम किया है। जहां विपक्षियों ने स्कूल बंद कराने का काम किया, वहां हम लोगों ने सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोला। अपने बच्चियों को साइकिल देने का काम किया, ताकि अगर दूर दराज में भी हैं तो उनकी पंख, उनकी उड़ान का वो जो पहिया है वो निरंतर चलते रहना चाहिए। हमारे बच्चों को शिक्षित करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और यही हमें लड़ने की और ताकत भी देता है, समझदारी देता है। आज झारखंड विधानसभा से नियोजन नीति पारित होती है, सरना धर्म कोड पारित होता है, पिछड़ों के लिए आरक्षण पारित होता है 27%, लेकिन जाकर के केंद्र के पास रुक जाता है। क्यों? क्योंकि यही इनकी मंशा बताता है कि ये लोग झारखंड के लिए, झारखंड के लोगों के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ की महिलाओं के लिए, यहाँ के बुजुर्गों, बच्चों के लिए इनकी थोड़ी सी भी चिंता नहीं है। और अगर हम भाषा की बात करें, हम अपनी भाषा, अपनी बोली, अपनी कुड़ुक भाषा को भी जब संविधान की 8वीं अनुसूची में लाने का काम करते हैं तो ये लोग उसमें कान में रुई डाल करके बैठे हुए रहते हैं। जब इन्हें हमारी भाषा नहीं पता, जब इन्हें हमारी संस्कृति नहीं पता, हमारी नीतियां नहीं पता, तो ये किस हैसियत से झारखंड को अपने कब्जे में लेने की बात करते हैं, बोलते हैं कि हम झारखंड को आगे बढ़ाएंगे। मणिपुर जलता रहा महीनों तक, आदिवासी महिला के साथ क्या हुआ, लेकिन उसको पूछने वाला वहां कोई नहीं है। दलित के साथ, पिछड़ा के साथ बीजेपी शासित राज्यों में क्या हुआ? ऐसी ये मानवता कहां चली जा रही है भाजपा शासित राज्यों में? बिहार के राज्य में गरीबों, हम लोगों का घर जला दिया जाता है, हजारों हजार घर जलते हैं, परिवार जलते हैं। ये घर सिर्फ मकान नहीं जलता, परिवार जलता है, उनका विश्वास जलता है, उनका भरोसा जलता है, और ये बार बार हमारी भावना के साथ खेलने का काम करते हैं। आज जब हेमंत सोरेन जी झारखंड का अपना पैसा 1,36,000 करोड़, आपको पता है कितने शून्य हैं? 10 शून्य हैं उसमें। इतना पैसा, और किसका पैसा है? आप लोगों का पैसा है, और इसके लिए निरंतर लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन ये उसको दबा करके बैठ जाते हैं। हमारा मनरेगा का पैसा हो झारखंड का हजारों करोड़, वो भी दबा के बैठ जाते हैं। इनकी मंशा सबको समझनी होगी। ये उस वक्त आते हैं जब चुनाव का समय समीप आता है। इससे पहले इनको झारखंड की कोई चिंता नहीं है। झारखंड के विकास के लिए ये लोग हमेशा अवरोध बनते हैं। अगर आज मैया सम्मान हेमंत सोरेन जी लेकर आए हैं तो ये लोग पीआईएल करवाते हैं। नियोजन नीति अगर यहां से पारित करवाते हैं तो इनके एजेंट लोग पीआईएल करवाते हैं। अगर हेमंत सोरेन जी बार बार झारखंड को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पूरी गाड़ी को तेज गति में लेके जाना चाहते हैं तो ये पीआईएल लगा करके उस गति को रोकने का काम करते हैं। मैं आपको सिर्फ इतना सचेत करने के लिए और इतना बातें बताने के लिए आई हूं। आज झारखंड 24 वर्ष पूरे होने वाले हैं और उसके बाद में भी झारखंड में हेमंत सोरेन जी ने, हमारी महागठबंधन सरकार ने ऐसी गहरी और लंबी लकीर खींची है कि हमारे विपक्ष वाले उसका सपना भी नहीं देख सकते हैं, क्योंकि सोच ही नहीं है इनके पास में। ये सोच लाने के लिए आपको सबसे पहले हेमंत सोरेन बनना पड़ेगा। वो हेमंत सोरेन जो कभी ना अपना सर झुकाया
और उसने ये सीखा कहां से? अपने पिताजी दिशम गुरु शिबू सोरेन जी ने से। दिशम गुरु शिबू सोरेन जी ने कहां से सीखा? हमारे पूर्वजों से। हमारे झारखंड के हर एक कोने में एक वीर शहीद है। ये उनकी गाथा, उनकी कहानी हमें बताती है कि हमें निरंतर अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ते रहना है। और खुशियों की सौगात में आप लोगों को पता है, आदरणीय हमारी कृषि मंत्री दीपिका पांडे जी बैठी हैं। इनके विभाग से किसानों का ऋण माफ कर दिया गया है। एक किसान का 2 लाख ऋण माफ कर दिया है। ये झारखंडी सरकार है, ये अबुआ सरकार है। और वहीं हमारे केंद्र में बैठे लोगों को दिल्ली में जब इतने महीनों से वहां किसान अपना आंदोलन करते थे तो उनको सुध लेने की इनकी जरूरत नहीं होती थी। जो किसान अन्नदाता है इस देश का, जो मजदूर इस देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम करता है, उसको ये लोग सुनने का काम करते हैं। और उनकी तकलीफों में भागीदारी जब उनकी होनी चाहिए, वो भागीदारी भी नहीं निभाते हैं। बस मैं आप सभी को बताना चाहती हूं कि जिस तरीके से कृषि ऋण माफी हुआ, बिजली बिल का क्या आया बिल? 0 हुआ ना, 0 हुआ। अभी झारखंड में हमारे विपक्षी बीजेपी लोगों का, उनका नंबर अब 0 कराना है, क्योंकि ये जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, रंग के नाम पे हम लोगों को बांटने का काम करते हैं। और अगर झारखंड को कोई आगे बढ़ा सकता है तो वो हमारी महागठबंधन की अगुवाई कर रहे हेमंत सोरेन जी बढ़ा सकते हैं। अपनी बातों को मैं यहीं पे विराम देना चाहूंगी। आगे एक और कार्यक्रम है, आप लोग सभी आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप लोगों को मेरी तरफ से झारखंडी जोहार है। जय हिंद, जय झारखंड। प्ले कार्ड उठाकर धन्यवाद करें, आभार करें माननीय विधायक गांडे श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन जी का। और आज के मैया सम्मान यात्रा में मैं सादर आमंत्रित करती हूँ माननीय मंत्री श्रीमती बेबी देवी जी को आपके संबोधन, आपकी शुभकामना के लिए नवरात्र के इस शुभ अवसर पर जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। और भी जोरों से मांडर की तालियां हैं। ये जितना भी मंच पर बैठे हैं, जितना अतिथिगंज है, माता बहनों सभी को जोहार। आज हम लोग मैया समान यात्रा में निकले हैं। आज मैया समान इतना गरीब के लिए कोई नहीं सोचे थे, दीदी लोग के सोचे थे ना इतना दिन से, 5 साल से अपना मन पर ही रहते थे, गरीब के लिए कोई नहीं सोचते थे। आज हम लोग हेमंत बाबू बात रखे रांची में तो गरीब के लिए देने के सोचे हैं। 3 बार तुम लोग पैसा घुस गए मैया समान लोग को। एगो राखी बंधन में घुसा, एगो कर्मा पूजा में, अब दुर्गा पूजा में। सभी लोग अच्छा से मेला कीजिए और बाल बच्चा खुश रखिए। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैया सम्मान यात्रा के आज इस भव्य मंच पर जो मांडर में आयोजित हुआ और गरिमामय उपस्थिति रही माननीय मंत्री महोदया बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा श्रीमती बेबी देवी जी का, माननीय मंत्री कृषि पशुपालन एवं सहकारिता एवं आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड सरकार श्रीमती दीपिका पांडे सिंह जी का बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। माननीय सांसद महोदया पश्चिमी सिंहभूम श्रीमती जोबा मांझी मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। माननीय सांसद महोदया राज्यसभा रांची डॉक्टर महुआ मांझी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। माननीय विधायक गांडे विधानसभा श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैया सम्मान यात्रा में माननीय विधायक से सही श्री जिग्गा सुसारन होरो जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। माननीय विधायक मांडर विधानसभा क्षेत्र मैम शिल्पी नेहा तिर्की जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। माननीय पूर्व मंत्री सह कार्यकारी अध्यक्ष श्री बंधु तिर्की जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। माननीय विधायक महोदया श्रीमती सविता महतो मैम का बहुत बहुत
तो ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। रांची के मांडर से आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। मैया सम्मान योजना को लेकर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम में कल्पना सोरेन मौजूद हैं, जहां उन्होंने सरकार के बारे में उपलब्धियां गिनाई और साथ ही साथ एक बार फिर से हमला केंद्र सरकार पर बोला। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए महिलाओं की ही आपको तस्वीर नजर आ रही होगी और खास तौर पर मैया सम्मान योजना जो कि एक बड़ी योजना हेमंत सोरेन सरकार लेकर आई है, जिसके तहत हर महिला के खाते में पैसे भेजने की योजना है और इसका सीधा लाभ जो है झारखंड की महिलाओं को मिल पा रहा है और इसे भुनाने की कोशिश भी की जा रही है। राज्यसभा सांसद शिल्पा यहाँ तिर्की कुछ कह रही हैं, सुनते हैं। उपस्थित हमारे साथ गांडी की विधायक और वर्तमान में झारखंड की शेरनी बहन कल्पना सोरेन जी, उपस्थित माननीय विधायक सविता महतो जी, उपस्थित सिसई के विधायक जिगा सुसारन होरो जी, झारखंड सरकार के समन्वय समिति के मेंबर श्री बंधु तिर्की जी, उपस्थित सांसद जोभा मांझी जी और यहाँ पे उपस्थित तमाम जितने भी दूर दराज से आए हुए हमारी माताएं, बहनें, बेटियां और हमारे भाइयों, सभी को हमारे तरफ से जोहार। हम जानते हैं कि काफी विलंब हो चुका है और आप सभी बहुत दूर दूर से यहाँ पे लापुंग प्रखंड खूंटी बॉर्डर से भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, मगर प्रत्येक दिन हम लोग अपने खेती बाड़ी, रोज दिन अपने परिवार में, घर का काम में हम लोग समय देते हैं। आज मैं आप लोगों से निवेदन करती हूं कि आज झारखंड के राजनीति का इतिहास यहां से तय होने वाला है, इसीलिए कृपया करके आप थोड़ा और समय दें और जितने भी हमारे माननीय अतिथि हैं यहाँ पे, उनके वक्ता को कृपया करके सुन के जाए। आज हम लोग यहाँ सभी महिला नेत्री जितने भी हैं, जितने भी हम लोग महिला शक्ति हैं झारखंड के, वो सभी आपके सम्मान में उपस्थित हुए हैं। हमारे माताएं, बहनें, हमारे बेटियों के सम्मान में उपस्थित हुए हैं, क्योंकि झारखंड के इतिहास में 24 साल के इतिहास में जो 18 साल विपक्ष के लोगों ने शासन किया, कभी भी यहाँ के लोगों को ना उनका अधिकार, ना कभी सम्मान देने का काम किया। आज माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने यहाँ की महिलाओं को, झारखंड के महिलाओं को सम्मान देने का काम किया है मैया सम्मान यात्रा के माध्यम से, योजना के माध्यम से। और आज सभी के खाताओं में 2-2 किस्त जा चुका है और आज आपके खाताओं में तीसरा किस्त भी जाने वाला है। यह बहुत ही बड़ा उपलब्धि है इस झारखंड के लिए, यहाँ के महिलाओं के लिए, यहाँ की सरकार के लिए। नहीं तो आप याद करिए 2019 से पहले पेंशन का क्या स्थिति था। गिने चुने लोगों को यहाँ पे पेंशन मिलता था, लोग दर दर भटकते थे पेंशन के लिए। आज के वक्त अगर आपका कागज पत्र सही है तो शायद ही गांव में ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो पेंशन की योजना से छूटा हुआ है। आज ये सम्मान सर्वजन पेंशन के माध्यम से संभव हो पाया है और मैं माननीय मंत्री बेबी देवी जी को भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूं कि आपके विभाग ने इस कदम को इस झारखंड के लोगों के लिए उठाया है। मैं धन्यवाद करती हूं दीपिका पांडे सिंह जी को भी, उन्होंने राज्य के किसानों का 2 लाख रुपए का ऋण तक माफी करने का काम किया। राहुल गांधी जी का बड़ा सपना आपके माध्यम से यहां पूरा हो पाया है। आज समय आ चुका है दोस्तों, 5 साल इस सरकार ने विपरीत परिस्थिति में भी आम जनता को सेवा देने का काम किया है। आदिवासी मूलवासी का ये सरकार रहा, यहाँ पे सभी के अधिकारों का सम्मान किया गया और आज समय आ गया है, कुछ ही दिनों में विधानसभा का चुनाव भी घोषणा होने वाला है। आप सभी मांडर विधानसभा के लोग यहाँ काफी जागरूक हैं और इस चीज को जानते हैं कि भाजपा से और भाजपा के लोग ना कभी यहाँ के लोगों के हित में सोचे हैं और ना ही आगे सोचेंगे। और लोग जानते हैं कि यहाँ पे केवल और केवल
महागठबंधन की सरकार सभी जाति, धर्म और वर्ग के लोगों को साथ में लेके चल सकता है। अगर आप गठबंधन सरकार के साथ में हैं, तो सभी लोग हाथ उठा के दिखा देंगे, सभी लोग हाथ उठा के दिखा देंगे आप अपने समर्थन को। महागठबंधन की सरकार को आप ही से ताकत मिलता है, आप ही से विश्वास मिलता है। और आगे मैं चाहूंगी, क्योंकि अन्य बहुत सारे वक्ता हैं, बातें बहुत सारी हैं, मगर मैं चाहूंगी जो हमारे अतिथिगण बाहर से आए हुए हैं, हम उनको समय दें, उनकी बातों को सुने। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को जोहार। आपके संबोधन, आपके उद्गार अभिव्यक्ति हेतु मैया सम्मान यात्रा जिसका भव्य आयोजन हुआ है, गांडे विधानसभा क्षेत्र की माननीय विधायक महोदया हम सबको तो अभी आप शिल्पी नेहा तिर्की को सुन रहे थे, जो कि कांग्रेस की विधायक हैं, और उन्होंने सीधे मंच से सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए बताया कि किस तरीके से मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को सशक्त बनाने की कोशिश की जा रही है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि मैया सम्मान योजना को लेकर ये यात्रा भी निकाली जा रही है, जिस यात्रा के जरिए हर एक क्षेत्र में जाकर महिलाओं को इस योजना के बारे में जानकारी भी दी जा रही है और हर बार किस्त भी जारी की जा रही है। इस बार मैया सम्मान योजना की तीसरी किस्त जारी कर दी गई है और सभी महिलाओं के खाते में जो रुपए हैं वो पहुंचने का दावा सरकार की तरफ से किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस बार झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले मैया सम्मान योजना का ऐलान कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक मास्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिश की है। आधी आबादी को साधने की कोशिश की गई है और इसको लेकर भी सियासत काफी जोर शोर से हो रही है। जिस तरीके से झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है, राजनीति तेज है, वैसे में यात्राओं का दौर जारी है और एक एक करके हर एक वर्ग के लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश दोनों ही तरफ से की जा रही है। बात अगर हम सत्ता पक्ष की करें तो लगातार कल्पना सोरेन, जो कि हेमंत सोरेन की पत्नी है और गांडे से विधायक हैं, वो लगातार महिलाओं को महागठबंधन सरकार से जोड़ने की कोशिश करती हुई नजर आ रही हैं।